बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूं रोहित, मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। फारूक आजाद साहब सियासी रहनुमा हैं, पीटीआई से इनका तल्लुक है और मार रोड ट्रेडर एसोसिएशन के भी अहदेदार हैं। आज बड़ी अहम पेशरफ हुई। एक तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब को बुलाया हुआ था उसमें मजीद तारीख दे दी गई है कि ये जवाब जो है आपका ठीक नहीं, इसको मजीद ठीक करके लाएँ। इसके अलावा आज सिंध में एक और वाक़या हुआ है, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर है, उसको लोगों ने पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की और फिर बाद में उनकी कोशिश थी कि इनको जान से मार दिया जाए। मगर साथ ही एक फौज का एक कैंप लगा हुआ था, मेडिकल कैंप, वहाँ से फौजी आए और उन्होंने आके उस असिस्टेंट कमिश्नर की जान बचाई। और इसके अलावा आजकल जो एक और इशू, बड़ा हॉट इशू बना हुआ है कि हम देखते हैं, अक्सर वीडियो देखते हैं कि जो लोग इमदाद लेके जा रहे हैं, ख़ासकर जो सैलाबी इलाके हैं, जो मुतासरीन हैं, उन तक इमदाद पहुँच नहीं रही। रास्ते में जो बैठे हुए हैं लोग, वो रास्ते में ही छीन लेते हैं, ट्रक लूट लेते हैं और वो सारा सामान जो गरीबों में तकसीम होना होता है वो लेके वो अपने घरों में चले जाते हैं। और बाद लोग बताते हैं कि उनके घरों में इतना राशन इकट्ठा हो गया है, उन लोगों के घरों में वो एक साल भी बैठ के खाएं तो वो राशन उनका ख़त्म नहीं हो रहा। जबकि जो मुस्तहिक लोग हैं, जिनका सारा कुछ ख़त्म हो गया, जिनके मवेशी मर गए, जिनके मकान तबाह हो गए, जिनके बच्चे सैलाब में रुड़ गए, जिनके बहन भाई सैलाब की नज़र हो गए, वो अभी तक वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। वहाँ तक ना गवर्नमेंट की इमदाद पहुँची है और ना ही किसी आम लोगों ने, NGO जो बनाई हुई हैं लोगों ने, उनकी तरफ से कोई एक पैसा वहाँ तक पहुँचा है। वो लोग अभी भी अपनी मदद आपके तहत बैठे हुए हैं और बाद लोग तो अभी भी सैलाब में फंसे हुए हैं, उनको अभी निकालने वाला कोई नहीं। उनकी वीडियो अक्सर आ रही है कि जी हमारे इर्द गिर्द सारा पानी पानी है और उनको बचाने वाला अभी तक कोई नहीं पहुँचा। खासकर जो सिंध की सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है। वहाँ पे लोगों को जो मुश्किलात हैं वो खाने पीने की तो है ही। इसके बाद जब दोबारा इनकी बहाली का सिलसिला होगा उस वक्त जो मुश्किलात बनेंगी वो ये हैं कि उनकी जगह का नामो निशान ख़त्म हो गया, वहाँ का पटवार खाने का निज़ाम ख़त्म हो गया, वहाँ की जो कागजी कार्रवाई होती है वो ख़त्म हो गई। अब लोगों को जगह की निशानदेही करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उनकी जगह कौन थी, उनका मकान किस जगह बना हुआ था, सारी जगह एक बराबर हो गई अब। और ख़ासकर ज़मीनों का जो रिकॉर्ड था वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया, पटवार खाने ख़त्म हो गए, वहाँ पर जो रिकॉर्ड लिखा होता था रजिस्टर में वो सारा पानी में बह गया, ज़ाया हो गया। और फारूक साहब, बड़ी एक अजीब सूरत हाल बनी हुई है कि लोग इमदाद के लिए देख रहे हैं और इमदाद उन तक पहुँच नहीं रही। जो रास्ते में बैठे हुए लोग वो सामान को लूट रहे हैं। खासकर जो हमारे MP MNA हैं उनके डेरों से सामान बरामद हो रहा है। हमारे KPK के MP हैं, खासकर जो सिंध के MP हैं, उनके घरों में जितना राशन जा रहा है वो सारा अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं। आज भी ऐसा हुआ है कि एक पूरा काफिला जो था इमदादी सामान का, पुलिस की मैयत में वो जो है ना, अवाम उस काफिले के साथ थे कि हमें ये राशन मिलने हमारे लिए आया, वो उसके इर्द गिर्द जमा हुए, उन्होंने वो राशन उतारने की कोशिश की तो उन्हें मारा पीटा गया। पुलिस ने बताया कि ये जो इमदादी काफिला है ये पहले वहाँ एक डेरा है, उसके डेरे पे यानी उसके घर पहुँचाया जाएगा, उसके बाद इसे बांटा जाएगा। इसके साथ साथ और भी ऐसे कई वाक़यात हुए। एक और वाक़या हुआ है कि हुकूमत बलूचिस्तान की तर्जुमान ने कहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर से चीज़ें गिराई गई हैं तो इसका जो प्रोपेगेंडा किया है ये सोशल मीडिया जो है ये उसको भारत उन्होंने सोशल मीडिया पे खासी दान की और लोगों को कहा कि इस तरह की जो सोशल मीडिया के पैगामात इनका हिस्सा न करें, इनको आगे, क्योंकि ये वायरल हो गया बहुत। हुआ ये कि जो हेलीकॉप्टर से ऊपर से इमदाद गिराई जा रही थी वो नीचे जाके फसलों पे गिर रही थी, पत्थरों पे गिर रही थी और वो आटे के थैले तबाह हो रहे थे। वो मतलब जो भी अशिया गिराई जा रही थी, चाहे वो पानी की बोतलें, वो नाकाबिल इस्तेमाल हो गई थी। तो अच्छा, वो तो पुराना तरीका नहीं है, कोई नया तरीका नहीं इनके पास। कोई ऐसी कोई चीज देखें कि प्रॉपर लोगों तक पहुंच के वो पहुंच सके। ऊपर से फेंकते हैं और ऐसे फेंकते हैं जैसे ये ना, वो सारा मतलब मैदानी एरिया था, मतलब पहाड़ी एरिया था जब पानी नहीं था। वहाँ नीचे हेलीकॉप्टर नीचे परवाज करके भी फेंक सकता था। और दूसरी दुनिया को आप देखें, दुनिया में छोटे छोटे जो है उनके जो पैराशूट्स हैं होते हैं जिसमें इमदाद आती है और आस्ती से नीचे उतरती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान है, इन्होंने नहायत ही गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल किया लोगों के बारे में। उन्होंने आपकी एक खामी की निशानदेही की। कैसे करते आप लोग किसी की बात सुनते हैं, आप लोग किसी का टेलीफोन सुनते हैं, टेलीफोन पे किसी का इमदाद पहुँचाते हैं, तो ये तो ऐसी। लेकिन मैं समझता हूँ
कि ये इमदाद इनका हक है, ये पहुंचना चाहिए। आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू के पास रिकॉर्ड नहीं, ये जो कच्चे की ज़मीनों में लाखों एकड़ है ना, तो ये तो वडेरे खुश हो रहे हैं, मर तो गरीब गया, उसकी निशानदेही हो ना हो, उसका रिकॉर्ड होता ही नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास कच्चे की ज़मीनों का रिकॉर्ड नहीं होता, और वो सब वो जो वडेरे और बदमाश हैं सिंध के, वो जो आगे हारियों को ठेके पे देते हैं, करोड़ करोड़ रुपए का, 50-50 लाख का, कई करोड़ का वो ठेका जो है वो दे दिया जाता है उनको। उनकी तो मौज होगी, इसीलिए तो काला बाग डैम नहीं बनने दिया उन्होंने कि ये कच्चे की ज़मीनें जो सैलाब आता है तो ऊपर से जो पहाड़ी जरखेज़ मिट्टी है उसकी एक तह बिक जाती है, और उसमें फिर खाद की भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वहाँ पे फसल जो है बहुत ज़्यादा तैयार होती है। तो ये तो इसीलिए ये जो कच्चे की ज़मीनें इनकी वजह से तो काला बाग डैम नहीं बनने दिया गया। ये जो लोग हैं पाकिस्तान में जो बुडेरे हैं और जो इस तरह के सरमायादार हैं, ये तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि पाकिस्तान को की तरक्की में ये डैम्स बने और इस तरह पाकिस्तान जो है अपने वसाइल जो है वो इस्तेमाल कर सके। फिर इसके बाद हर चीज़ जो है उस ये नेगेटिव झूठ, कैलरी फोर्ट हो, नकली शहबाज गिल हो, या मेरी तो पाकिस्तान में लंदन में क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, या जो भी बात हो, ये झूठ का सहारा लेके हुकूमत जो है ना वो हर जगह। अब ये इमरान खान की जो टेलीथॉन है उसे भी जो है ना उसका भी चेहरा मस्त करने की कोशिश कर रहे हैं उस टेलीथॉन का। कहते हैं जी वो साथ वाले कमरे में बिठाए हुए थे, और आमिर खान बॉक्सर है, आपको नहीं पता वो कौन है, और उसने जो ऐलान किया वो सामने नहीं। कई लोग ऐसे हैं उनमें इतनी इंपॉर्टेंट हस्तियां दुनिया भर में से जिन्होंने ऐलान किया, और ये लोग जो है ना अगर इनमें हिम्मत है ना तो लगा लें मरियम बीबी, एक टेलीफोन वो करके देख लेना, फिर वो समेटें जो उनको मिलेगा, वो समेटते समेटते थक जाएंगी, उनको इतना मिलेगा कि वो शायद समेट ही ना सके। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना मुल्क की तरक्की के लिए जो, और मुल्क की इसे तो हम भीख मांग रहे हैं, ये IMF से भी हमने भीख में लिया, बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, शादियाँ ने। मैं भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह करे अगर ये मुबारक की कहते हैं कि मुबारक हो जी आपको मिल गया, अगर ये मुबारक की बात हो तो फिर मैं तो ये दुआ या बद्दुआ देख लें ये, क्योंकि फिर तो आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ नसीब करता रहे। अगर आप इसी पे खुश हैं कि ये जी बड़ा हमने तीर मार दिया पाकिस्तान को, डिफॉल्ट से बता दिया, IMF ने हमें, हमारी हुकूमत की कामयाबी है कि उसने हमें जो है ना ये दे दिया। इस वक्त तो ये चाहिए था कि इतने सैलाब आए और इतना पाकिस्तान क्राइसिस में तो IMF को भी दबाव डालते, दुनिया भर से दबाव डालते कि IMF जो अपनी शराइत को नरम करे। शराइत उसकी वही है, दबाए जा रहे हैं। और हमारी पेट्रोल की कीमत जहाँ देख लें, हमारे सैलाब की वजह से ना सिर्फ वो देहाती लोग, अब देखिए प्याज टमाटर हर चीज़ जो है वो बढ़ गई है, और यहाँ जो शहरों में गरीब लोग बसते हैं, जो नवाही इलाकों में गरीब बसते हैं, वो मारे गए। कौन खा सकते? 400 रुपये किलो टमाटर जो है वो हो गया हुआ, और बाकी अजनास जो है अब ये आनी भी नहीं है। ये आप फाका कशी के लिए तैयार हो जाए, इस हुकूमत के पास कोई प्रोग्राम नहीं होता। अभी दालें जो है वो 80% दालें जो है ना तकरीबन ये बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, सिर्फ 20% दालें जो है पाकिस्तान से जो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो अभी से इनको चाहिए कि वो सारे काम जो करने शुरू करें, ये सिर्फ अपने सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए। आज तो हाई कोर्ट ने भी कहा कि वो ये जो सियासी जो आप एक दूसरे में दहशत गर्दी के और दूसरे को, मैं एक बात बता दूं कि जमहूरियत में कोई भी इस तरह गद्दार नहीं होता जब तक कि उसको मुल्क के राज ना बेचे, कोई पैसे लेके और अपने मुल्क के राज दूसरों को ना हवाला करे, या अपने मुल्क के जो है तनसीबात है उससे नुकसान। ये गद्दार जमहूरियत में नहीं है। जब ज़बानी बातें करनी जो है ये जमहूरियत अलाउ करती है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है कि ये चीज़ गलत कर रहा है, ये इदारा गलत कर रहा है, तो आप कह सकते हैं। ये सारी दुनिया में ये हो रहा है। पाकिस्तान में हमारे पास जो है ना हमने कुछ इदारों को मुकद्दस गाय बना दिया हुआ है कि अब उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यह कि एक तरीकाकार होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई शिकायत हो तो किस तरीके से जो किया जाए। मैं तो ये ऐसा भी कहूँगा कि ये जो इमरान खान साहब के साथ आज हुआ है कि उन्हें कहा गया कि आपने जो बयान दिया, बयान में क्या था? बयान में यह था कि उन्होंने कहा कि मैंने वर्ल्ड कप जीता, मैंने पाकिस्तान के लिए ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, और मैं अपने अल्फाज वापस, तो मौजूद जज हजरात ने कहा कि नहीं, अल्फाज जब निकल जाए वो वापस नहीं आते। इसका मतलब है कि अभी इमरान खान जो है उनके सामने एक ही ऑप्शन रह गई है कि सजदा रेज हो जाए और कहे जी ठीक है जी मैं अपने पे नादिम हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। देखिए हर बंदे का एक वकार होता है और उस वकार के तहत ही वो बात करता है और उस वकार के तहत ही उससे
जो है ना निपटना चाहिए। अब मतलब ये इस तरह जो है ना ये इसको इस केस को ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए था। आज ही कर देते, जो करना था इमरान खान को सजा देनी थी, आज दे देते, आज ही दे देते। इसको डिले कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। और इससे जो है ना अब ये है कि अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश करें और इज्जत दें, इज्जत लें। तो ये इस तरह ही पाकिस्तान चलेगा। कुछ मतलब है कि आप जो है ना इतना अगर दबाव डालेंगे, आप कितना दबाव डालेंगे? जब एक चीज़ पे ज़्यादा दबाव डालेंगे तो वो फिर चीज़ टूटेगी, और जब टूटेगी तो नुकसान होगा। तो आपको चाहिए सब लोगों को कि एक दूसरे को, यह अदलिया ने बिल्कुल सही कहा है कि जो है ना ये गद्दारी के और ये दहशतगर्दी के पर्चे देने बंद करें। ये तो मतलब इन्होंने मजाक बना लिया हो। आप मेरी बात सुने, भारत में कितने दहशतगर्दी के पर्चे होते हैं एक दूसरे के खिलाफ, मुझे बताएं। भारत में किस को जो है ना वो उन्होंने कि अगर वो किसी को देती हैं सजा तो वो एक चीज़ उसके पीछे एक होती है। अगर किसी के इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके पीछे कोई बात होती है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। यहाँ पे तो ये कि बस पहला दिन होता है, पकड़ते हैं कि ये बंदा कल तक जो भोगे वतन था वो आज दहशतगर्द हो गया, वो आज गद्दार हो गया। ये गद्दार कैसे हो सकता है? जमहूरियत में आप गद्दार किसी को कैसे कह ही नहीं सकते। जब आप उसको फ्रीडम देते हैं कि वो बोल सकता है, अगर उसके साथ कोई ज्यादती वो बोलता है, अगर बोलता है तो कहते हैं कि ये बात गद्दारी की उसमें आ गई, शिक में आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें बहुत दिल खुला करके चलना पड़ेगा। पाकिस्तान को चलाना है। पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, बलोचिस्तान इस वक्त डबल क्राइसिस में है, सैलाब भी है, और वहाँ पे जो है अलहदगी पसंदाना तंजीमें जो है वो भी अपना हाई क्रिएट कर रही हैं। तो ये चीज़ें अब आपको देख के चलनी पड़ेगी। पाकिस्तान सारे का सारा तो कटा हुआ है, आप क्या डिफेंस करेंगे पाकिस्तान का? अगर पाकिस्तान में जो है ना आपके पास वसाइली रेल आपकी लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान, कराची के दरमियान नहीं चल रही, कोयटा के सिपी और सारे आपके अलग हुए हुए, तो आप अपने मुल्क को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, अपने मुल्क को तरक्की दें, और उसके बाद ये जो है सियासी उलझने जो है इनको अवाम पे नाजिल करें। अवाम भुगत रही है, आप कौन भुगत रहा है? मुझे बताएं कौन सियासतदान? ये सब अय्याशियां कर रहे हैं, अल्लाह तल्ला कर रहे हैं। मुल्क क्राइसिस में था तो कोई यूरोप में था, कोई लंदन में था, कोई दुबई में था, और कोई अपना नियाग्रा फॉल देखने गया हुआ था। इन लोगों को कोई परवाह नहीं। अगर ये स्कीम, अगर ये जो अज़ाब इलाही होता है ना, ये और ये जो डिजास्टर होता है, ये महज़ब अक़वाम की नज़र की जो डिक्शनरी है उसमें ये डिजास्टर इस तरह नहीं होता। इसे वो मिसमैनेजमेंट कहते हैं कि आपको पता था जहाँ पे एक ये हमारे जो देसी बुजुर्ग है वो क्या कहते हैं, जिथे तक दरिया का रास्ता होवे, जिथे तक दरिया गया होवे उसके अंदर कभी भी तुसी जरा ना कंस्ट्रक्शन ना करो, वहाँ पे कुछ नहीं बनाना चाहिए। क्यों? दरिया कभी भी वो अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये होता है कि दरिया के अंदर ये हमारे खुदा न खास्ता इधर रावी पे होता, तो ये देखें कि जो 100 मोरिया पुल वगैरह थे, अब वो 100 मोरिया पुल पे जाए तो वहाँ 50,000 मकान बन गए, वो सारा रास्ता रुक गया। आप जब दरियाओं की गुजरगाहों को रोकेंगे तो और नालों को गुजरगाहों को रोकेंगे, डैम नहीं बनाएंगे, तो फिर यही कुछ होना है। आप ये मिसमैनेजमेंट है आपकी, ये आप उसको इज़ाब रही ना कहें कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब, ये आपकी मिसमैनेजमेंट। दरिया के अंदर आप वहाँ देख लें अपना KPK में, आपका स्वात में, कालाम में, कि आपने दरिया के अंदर होटल बनाए हुए हैं, दरिया बह रहा है और बालकनियाँ उनकी जो है और जो उनका जो टेरेस है वो दरिया के पानी उसमें से गुजर रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कौन जिम्मेदार है, कौन पकड़ेगा? कुछ नहीं होना इस मुल्क में जब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होगा ना, जो कोई अच्छा सिस्टम नहीं आएगा जिसमें हर जुर्म करने वाले को उसको सजा दी जाएगी और हर मतलब कानून पे अमल दरामद कराया जाएगा। और ये सिस्टम, ये फरसूदा निज़ाम जमहूरियत, ये इसका राग अलापना बंद कर दें। ये जमहूर लानी है तो वो लाओ कि सुल्तानिया जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कौन तुमको नजर आए मिटा दो, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोजी, उसके हर खोशा है, उस खेत के हर खोशा है गंदम को जला दो। तो ये जब तक अवाम ये सोच के नहीं उठेगी और इस तरह की कोई हुक्मरानी नहीं आएगी, इस तरह की कोई जमहूरियत नहीं आएगी, या इस तरह का कोई निज़ाम नहीं आएगा, तो ये इस मुल्क को ऐसे ही मतलब अवाम तो कीड़े मकोड़ों की तरह पिसते रहेंगे और गरीब आदमी ही मरता रहेगा। इस मुल्क में गरीब से मरने के लिए, फाका कशी के लिए, और बहुत सारे जो उसमें मुजालिम है जिनका जिक्र नहीं हो सकता, जो गरीब जो उन मुजालिम से गुजरता है उसका जिक्र करते वक्त भी इंसान कांप जाता है, कलेजा दहल जाता है।
तो मैं समझता हूँ कि ये इस निज़ाम जो है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुनसिफाना निज़ाम आना चाहिए, इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, चाहे वो इस्लामी सोशलिज्म की उस पर हो, चाहे उसकी बेस जो है वो जमहूरियत की आला जो बरतानिया का कोई आइन नहीं है। बरतानिया में जो अदालतों ने फैसले किए हैं ना वही कोर्ट होते हैं, वहाँ पे कोई तहरीरी आइन मौजूद नहीं है। तो लेकिन वो अपनी रवायात को कायम रखे हुए हैं। और देखिए ना, बरतानिया का शहरी जब भी उसको किसी से किला होता है तो वो कहता है आई सी इन द कोर्ट, आई सी यू इन द कोर्ट, कि उसको कोर्ट में भरोसा होता है कि मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा और अदालत मुझे बताएगी, अदालत तुझे से बदला लेगी। लेकिन यहाँ पे तो हमें किसी की चीज़ पे किसी भी इदारे में भरोसा मेरा ख्याल बहुत कम रह गया। अल्लाह ताला जो है इस मुल्क का हामी और नासिर हो, और ये मुल्क जो है अल्लाह करे कि तरक्की की राह में गामजन हो, क्योंकि इसको बहुत पीछे धकेल दिया गया है और ये आपस की रस्साकशी ने इसको और ज़्यादा जो है ना तबाह किया, बर्बाद किया। और अल्लाह ताला इसका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन इसके लिए अवाम को भी बेहतर होना पड़ेगा, अवाम को भी बेहतर सोचनी पड़ेगी, और अच्छे हुक्मरान भी जो हुक्मरानों को चेंज कैसे करेंगे। ये जो कहते हैं कि ये कोई आदमी अगर हज़रत वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई आपको कहे कि किसी आदमी ने अपनी जो नेचर चेंज कर दी है तो आप उस पर यकीन ना करें, क्योंकि जो इंसान की फितरत होती है वो तब्दील नहीं होती। जो मतलब चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो अब ये जो सारा निज़ाम जो है ना, और ये सारे चेहरे बदलने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की इसी में मुज़मिर है और ये होके रहेगा। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।